Hello to dear students. In previous video lecture, I had discussed about the magnetic dipole moment of a circular current carrying coil. In this video lecture, I am going to discuss some numerical problems based on magnetic dipole moment of a loop. लूप के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो नाउ लेट्स सी फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है? अ वायर ऑफ द लेंथ L मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ I इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी. यहां चार ऑप्शन दिया है, इसमें से क्या होगा आपको बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले पूछा क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सर्कल. तो फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करोगे, तो पहले एक्सप्रेशन लिखिए. व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कल और लूप इज NIA. स्टेप नंबर 1, यहां पर सिंगल लूप है तो n इक्वल्स टू देन n इक्वल्स टू 1, तो देन m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज IA. अच्छा, यहां पर जो सर्कल है, सर्कल के फॉर्म में इसको बेंड किया गया है वायर को, तो I करंट तो वही है, तो ये होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर. हमने सपोज कर लिया द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द कैपिटल R. देन अब क्या होगा देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज, यहां क्वेश्चन दिया है अ वायर ऑफ द लेंथ L इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल. यानी एक वायर है, इस वायर का लेंथ L है, इसको मैंने सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया है, बेंड कर दिया है, और इसका रेडियस मैंने मान लिया R. तो इसके रेडियस को L के टर्म्स में निकालना है. तो नाउ यूजिंग द मैथमेटिक्स, सिंपल है. द लेंथ ऑफ द वायर कैरिंग करंट वायर L इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई R. देन R इज L अपॉन 2 पाई. तो देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इन टर्म्स ऑफ द लेंथ विल बी L अपॉन 2 पाई. यानी L से टोटल लेंथ से 2 पाई को डिवाइड करोगे तो इसका रेडियस पता चल जाएगा. तो इस R की वैल्यू को उठा के अपन को यहां रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा. तो आंसर क्या होगा, M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट I और पाई R. R का मतलब हुआ L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. तो ये पाई कैंसिल हो गया, तो देन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी I L स्क्वायर अपॉन 4 पाई. तो इसका बी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन. तो ये, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है. इसका डायरेक्शन भी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको. तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट I, और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है इज कैपिटल M, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज द B1 व्हेन द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज डबल्ड बाय कीपिंग द करंट कांस्टेंट. यानी करंट को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, कांस्टेंट रख रहे हैं. उस कंडीशन में द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज द B2. यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को जस्ट डबल करते हैं, तो अब उसी लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो B2 हो जाता है. तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ द B1 अपॉन B2. ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन को बहुत सिंपल है, देखिए क्या है. ये हमारा लूप है, ये दिस इज द लूप. इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा भी आप चाहो, करंट फ्लो रहा है. I करंट ये कांस्टेंट है, ठीक है. और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो है IA. तो इनिशियल जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका M है, और करंट तो कांस्टेंट रख रहे हैं, और ये इसका रेडियस सपोज मान लेते हैं R1 है. क्योंकि करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं तो जो भी चेंज होगा वो एरिया में होगा, एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं. तो ये कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर. तो जब इस लूप में I करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है
द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ पर करंट कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ r1 लिखोगे। तो ये दिया हुआ है। अब क्या दिया है सेकंड में, अब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को जस्ट डबल करते हैं। इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है m1 इक्वल टू m। अब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जस्ट डबल हो जाता है m2। द फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें करंट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका रेडियस ही चेंज करना पड़ेगा। सपोज इसका रेडियस कितना है, सपोज r2 है। उस कंडीशन में इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड B2 इज इक्वल टू वो हो रहा है म्यू नॉट, आई तो कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पर रेडियस को चेंज हुआ, मान लीजिए r2। तो हमसे पूछा गया है द रेशियो, तो पहले तो रेशियो निकाल लीजिए, इसमें से इसको डिवाइड करिए B1 अपान B2। तो B1 अपान B2 कितना हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, म्यू नॉट 2i सब कैंसिल, तो यहाँ बचेगा, रिवर्स हो जाएगा ये, क्योंकि रेसिप्रोकल है रेडियस, और रेडियस का मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टेंस के साथ कैसा है, रिलेशन है, रेसिप्रोकल है। तो ये होगा r2 अपान r1। ठीक है, अब हमको r1 और r2 की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है, r2 अपान r1, और इसको निकालने के लिए हमारे पास जो क्या काम आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज गिवन I पाई r1 स्क्वायर। उसके बाद इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को जस्ट 2 टाइम करते हैं, 2m, और उस समय करंट तो कांस्टेंट है, पाई तो एज इट इज रहेगा, और ये इसका रेडियस r2 स्क्वायर। अगर m1 अपान m2 कर दें, अब इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, m1 अपान m2, इसमें इसको डिवाइड करिए तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये पाई आई सब कैंसिल, तो यहां बचेगा r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर। ठीक, अब चलो, अब यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना दिया, m1 इज इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट m एंड फाइनल मैग्नेटिक 2m इज r1 अपान r2 होल स्क्वायर। तो ये m कैंसिल हो गया, 1/2 इक्वल्स टू r1 अपान r2 होल स्क्वायर, देन r1 अपान r2 विल बी 1 अपान √2। अब ये r1 अपान r2 इसको रिवर्स करके रखना है, r2 अपान r1, तो ये हो जाएगा √2 अपान 1। तो देन आंसर विल बी क्या होगा, आंसर होगा ए। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे आपको लूप दे देगा और किसी प्लेन में रखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर इस फिगर में दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में आपका लूप रखा हुआ है, लूप लाइज इन एक्स वाई प्लेन, द रेडियस ऑफ द लूप 7 सेंटीमीटर, और इसमें जो करंट फ्लो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें आपको 2 चीज़ निकालना है। नंबर 1, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लग रहा है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बारे में, उसके एक्सप्रेशन के बारे में इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप पहली बार हैं तो जरूर उस वीडियो को देखिए, तब आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्शन के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसका आंसर देखिए, एक और तरीका है इसको निकालने का। ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो जो भी डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, या तो जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या तो जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो प्लस के कैप होगा, जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो माइनस के कैप होगा। यानी ए और बी में से कोई एक आंसर होगा, जे और ये वाला नहीं होगा, सी और डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, तो जो भी डायरेक्शन होगा वो थर्ड एक्सिस से डिसाइड होगा। वो थर्ड एक्सिस आपका जेड एक्सिस है, तो ये एक्स और वाई वाला, ये जे और आई वाला होगा नहीं। तो हमारे पास 50% पॉसिबिलिटी है कि जो आंसर होगा ए और बी होगा। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, सब में सेम दिया हुआ है, फिर भी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप, ये आई ए, एन को 1 ले लेते हैं क्योंकि सिंगल लूप है ये, एन। यहाँ करंट का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 एम्पियर दिया, 4, और यहाँ पर ये जो लूप का जो शेप है वो सर्कल दिया हुआ है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर। यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, सीएम में दिया है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻², और इसका होल स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 4 इंटू 22/7 इंटू 49 इंटू 10⁻⁴, तो ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, तो ये होगा 88 इंटू 7 इंटू 10⁻⁴, और इसको मल्टीपल 616 आएगा इंटू 10⁻⁴, इसका यूनिट आएगा एम्पियर मीटर। अब इसका डायरेक्शन निकालना है, तो ये जैसे कि ये XY प्लेन में रखा हुआ है और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है तो थंब अंदर की ओर जा रहा है, तो हम मेरा जेड एक्सिस ऐसा है लेकिन थंब अंदर की ओर इंडिकेट कर रहे थे, ये जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट मीन्स बी आंसर इज द करेक्ट। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ऐसा, तो जो थंब का इंडिकेशन है, राइट हैंड रूल से जो थंब का इंडिकेशन है वो क्या होगा, देखिए इसको और भी समझ सकते हो, और जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, ये आपका हो गया, मान लीजिए ये आपका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसको नॉर्थ पोलैरिटी से हिसाब से ये नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, इसके जस्ट नीचे वाले फिर साउथ पोल। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा साउथ टू नॉर्थ पोल, तो इसका जो मैग्नेटिक यहाँ दिखा नहीं सकते, इसको मैं ऊपर दिखाता हूँ, ये एम, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ पर क्या होगा, एम जो होगा आई ए, और ये होगा प्लस के कैप। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो ये होगा m इक्वल्स टू आई ए, और ये माइनस के। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये जो थंब अंदर की ओर जा रहा है, यानी जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस फिगर के अनुसार इसका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट, नेगेटिव डायरेक्शन। देखिए ये ऐसा थंब अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी थंब अंदर की ओर जा रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ द थंब इज द रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोलैरिटी, और जो डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, तो ये नीचे से ऊपर की ओर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल इधर बन रहा है और नीचे साउथ पोल बन रहा है, तो ऊपर की ओर इस टाइप का। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये जो एरो है नीचे आ जाता। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये आपका जो ट्रायंगल है, लूप है, ट्रायंगल शेप में है, ये आपका एक्स जेड प्लेन में है, द लूप लाइज द जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन। तो जो इसका थर्ड एक्सिस होगा वाई एक्सिस होगा, तो जो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, या तो वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो सबका आंसर तो सेम आएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में अगर आता है तो आप देख लीजिए जेड एक्स एक्सिस में है, तो मतलब जेड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर दिया है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग दिया है यूनिट वेक्टर के, ये नहीं होगा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिया है आई, ये भी नहीं होगा, यानी ए और बी तो नहीं हो सकता, जो भी होगा सी और डी में होगा। अब सी और डी में क्या होगा उसको अपन डिसाइड करते हैं। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका आई ए होता है। आई का मतलब हो गया इसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड 2 एंड एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको मालूम होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है a√3/2, डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो 2 इंटू ए, इसका साइड कितना दिया 3 सेंटीमीटर, ए इज गिवन 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा ये, तो ये आपका होगा 3 इंटू 10⁻², और ये √3 है और बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 3√3 और इंटू 10⁻², ये आपका एम्पियर मीटर। अब इसका डायरेक्शन निकालना है, तो देखिए डायरेक्शन क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो
थंब कहाँ की ओर, थंब का जो डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड द बोर्ड, बोर्ड के बाहर जा रहा है, यानी वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका ऐसा देखिए, इसको ऐसा समझिए, ये आपका वाई एक्सिस है और ये तो थंब जो है अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी इसका होगा आपका ये प्लस जे वाला होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए कुछ दो और न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करता हूं। चलिए, देखिए ये दो क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं। देखिए वाई जेड प्लेन में कोई लूप रखा हुआ है और ये लूप का जो शेप है वो रेक्टेंगल लूप है ये, और इसका साइड 5 cm, ये cm में दिया हुआ है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका अमाउंट है 1.5 एम्पियर। तो आपको बताना है इसका व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि वाई जेड प्लेन में है, तो जो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा अलोंग टू वाई एक्सिस होगा, या तो इट मे बी पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये क्लियर हुआ। तो इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए, ये आपसे बन जाएगा। इसका फॉर्मूला वही है, m इज इक्वल टू आई है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे आप। इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, इसको भी आप ट्राई करिए आप। ये आइसोलेशन ट्रायंगल है जिसमें साइड सेम है ना, और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और नीचे का जो साइड दिया है 6 cm दिया हुआ है। तो आप इसको निकाल सकते हो। तो इसका क्या कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आई ए होगा, इसका एरिया चाहिए। इसका एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये जस्ट इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइसेक्टर करेगा, तो 3 होगा, ये 4 होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ट्रिपलेट हो गया 5 4 3, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। तो ये इसका बेस कितना होगा, एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस दिया है 6, हाइट दिया है आपका 4। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर कोई भी आप देख के बता सकता है कि जेड एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है, तो जो भी डायरेक्शन होगा अलोंग टू वाई एक्सिस होगा। ये सॉरी वाई जेड, ये एक्स, ये गलत, ये एक्स है, सॉरी ये जेड वाई है, तो ये होगा आपका एक्स। ये वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलोंग टू एक्स एक्सिस। और ये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ आपका जेड एक्स डायरेक्शन में आपका लूप है, तो देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अलोंग टू वाई एक्सिस। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो है प्लस जे कैप और माइनस जे कैप, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा प्लस आई कैप और माइनस जे कैप। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, लूप के मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने ये जो आपको न्यूमेरिकल दिया आपके सेल्फ प्रैक्टिस के, इसको आप ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका आंसर कितना आता है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू।